जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं? बढ़िया होंगे, मैं समझती हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए, मैं आपको बहुत ही सिंपल सी एक बात बताने वाली हूँ कि हमारे को अगर बनना है करोड़पति तो आप क्या करेंगे। करोड़पति बनना तो हर कोई चाहता है कि वो बन जाए, लेकिन वो बन नहीं पाता है। आपको घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि नहीं रखना चाहिए, वो आपको करोड़पति बनने से रोकती हैं। यानी कि हमारे घर में जो चीज़ें होती हैं उनको हम कभी भी फेंकना नहीं चाहते हैं। जैसे बंद घड़ियाँ कभी नहीं फेंकते हम। और बहुत सारे सेल्स इकट्ठे कर लेते हैं हम। जैसे कि हमारे पास उसमें गीजर में लगा हुआ सेल था, हमने निकाला, उसको इकट्ठा कर लिया, फेंकते नहीं हैं। हमारे पास बहुत सारी बिस्लरी की बॉटल्स हो गई, ऑयल की। जैसे ये ऑयल है, अभी यूज़ हो रहा है, लेकिन अभी ये इसके अंदर ऑयल है, ठीक है ना। अब ऑयल है लेकिन अभी वो यूज़ हो रहा है, लेकिन अभी ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद भी हम इसको संभाल के रखेंगे। हमारी आदत होती है। इसी तरह से कॉफ़ी की ये बॉटल है, इसके पास मेरे पास अगर कॉफ़ी नहीं है और फिर भी मैं संभाल के रखती हूँ, अरे फिर कभी काम आएगी, ये है वो है। तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है कि हमें मतलब हर चीज़ को बहुत ज़्यादा लोभ है कि अंदर हमारे अंदर कि हमें इसे नहीं फेंकना है। ऐसे हमारे ब्रशेज़ हैं, अगर हमारे ख़राब हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, लेकिन हम उसको फेंकते नहीं, अपने घर में ही रखा रहने देते हैं। अगर हमारा गमला टूट गया फिर भी हम उसको अपने प्यार से लपेट के घर में कहीं ना कहीं रख रखा है, फेंकते नहीं। अगर हमने पहले एक्वेरियम रखा था, हमारे यहाँ मछलियाँ थी, लेकिन हमने मछलियाँ तो हमने नहीं रखी अब, क्योंकि हमारा उनसे जो है अभी नहीं हो पा रहा कि हम उन्हें अरेंज करें या क्या करें। हमारे ऐसा जो है अंदर ऐसा कोई काम अटक गया कि हम उनको दोबारा नहीं रख पा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, उसको दोस्तों फेंकते नहीं हैं। हमारे पास एक्वेरियम रखा हुआ है और उसे हम अपने घर में रख लेते हैं, तो ये भी हमें नेगेटिविटी देता है। ये सारी चीज़ें जो हमारे लिए बिल्कुल यूजलेस हैं, यानी कि हमें फेंक देनी चाहिए, उनको हम फेंकते नहीं हैं। उनको हम संभाल संभाल के रखते रहते हैं। बहुत सारे न्यूज़पेपर इकट्ठे कर लेते हैं, बहुत सारी बॉटल्स इकट्ठी कर लेते हैं। प्लास्टिक का हमारा जैसे ईज़ी है, हमारा ख़त्म हो गया, पाउच इकट्ठे हो गए, ये हो गया, वो हो गया, हम ना जाने क्या-क्या इकट्ठे करते हैं। लेकिन पहले हम ऐसी मेंटालिटी बनाएँ कि हमारा जो है ऐसा हमारा जो है मन बने कि जैसे कि करोड़पतियों का होता है। दोस्तों, वो कभी भी इस तरह की चीज़ों को सँभाल कर नहीं रखते हैं। वो हर बार एक चीज़ नई ले आते हैं, नई लाते हैं, फिर उसके बाद वो पुरानी-पुरानी सब फेंक देते हैं या फिर अपने किसी उसको दे देते हैं, किसी गरीब को, ज़रूरतमंद को देते रहते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों कि अगर हमारे पास में कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है जो बहुत बेकार हो चुका है, जैसे हमारा सैंडविच मेकर था या फिर हमारी ओटीजी थी या फिर हमारा ओवन था, ये सारी चीज़ें हमारे लिए यूज़लेस हो गई हैं। अब वो ख़राब हैं, लेकिन उसके तार-वार कहीं से शॉर्ट हो गए, वो ख़राब हो गए। वो एक पुराना गीज़र था, वो हमने सँभाल कर रख लिया। कोई मतलब नहीं निकलता दोस्तों उसका कि हम उन्हें सँभाल कर रखें। तो ये सब हमारे लिए सब यूज़लेस चीज़ों का हमारे पास हमारी ज़िंदगी में कोई महत्व नहीं होता कि हम उन्हें सँभाल-सँभाल कर रखते रहें। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं हम? आज तक नहीं हम लोग को समझ में आता, क्योंकि हमारे अंदर एक ऐसा लालच का भाव है कि हमारे ये चीज़ सब काम आने वाली है बाद में भी, अभी भी, और न जाने कितनी रद्दी इकट्ठी कर लेते हैं। बहुत सारे हमारे जो फाइल्स हैं जो हमको फेंक देनी चाहिए थी, थ्रू कर देनी चाहिए, कहीं न कहीं थ्रो करनी थी, ये सब भी हम बहुत प्यार से सँभाल कर रखते हैं। लेकिन हम ये सब नहीं समझते कि हमें क्यों सँभाल कर रखना है, और उसे हम सँभालते जाते उसको हमारे पास में मतलब हमारे बच्चों के टाइम के, और उसके पास हमारी सास माँ के टाइम के, हमारी मम्मी के टाइम के, और बहुत सारी यूज़लेस चीज़ें हमने अपने घर में इकट्ठी की हुई होती हैं। हमारा उनका कोई मतलब नहीं निकलता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम कपड़े, उनसे बहुत ज़्यादा मोह होता है, हम उन्हें नहीं पहनते, लेकिन वो म्यूज़ियम के लायक हो चुके हैं, लेकिन हम उनको फिर भी सँभाल-सँभाल के बड़े सहेज-सहेज के, किसी गरीब को भी नहीं देना चाहते। हम सोचते हैं अरे इसे देंगे, कभी न कभी हमारे काम आ जाएगा। बच्चों के कपड़े हैं, बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत सारे शूज़ इकट्ठे हो जाते हैं, इतने सारे जूते इकट्ठे रहते हैं घर में। इतने सारे जूते चप्पल होते हैं कि हम उनको क्यों रखे हुए हैं, आज तक समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी हम उनको रखे हुए हैं। लेकिन ऐसे जूते चप्पल ये सब शू रैक में भी नहीं होने चाहिए, घर में भी नहीं होने चाहिए। उनको सबको आप बाहर निकाल दीजिए, किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए, जो भी कुछ आप करना चाहते हैं उनको कहीं न कहीं डिस्पोज़ कर दीजिए। लेकिन ये सारा कबाड़ अपने घर से निकाल दीजिए। देखिए दोस्तों, आप जल्द से जल्द करोड़पति बनने वाले हैं। ये मेरा दावा है आपसे दोस्तों कि आप करोड़पति बनकर रहेंगे, और मैं आपके लिए दुआ करूँगी आप करोड़पति बने और इस तरह का सारा कबाड़ घर से बाहर फेंक दीजिए दोस्तों। मैं आपको यही बताने वाली थी कि आप जितनी जल्दी से जल्दी आप इस कबाड़ को फेंक देंगे, उतनी जल्दी से जल्दी आप करोड़पति बन जाएँगे। तो इसी के साथ जय श्री कृष्णा दोस्तों, और मैं आपको थैंक यू कहने वाली हूँ। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये वन टाइम ही करना होता है, इसमें आपका कोई खर्चा नहीं होता है। ये आपका मेरे प्रति स्नेह है, और आपको मैं अच्छे-अच्छे वीडियोज़ लेकर इसी तरह आती रहूँगी। तो दोस्तों, आप मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।